दोस्तों मुझे अवेंजर्स डूम्सडे की एक फैन थ्योरी मिली है। ये फैन थ्योरी बहुत ही कमाल की है। चलिए अवेंजर्स डूम्सडे की फैन थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जरा तसव्वुर करें, अवेंजर्स डूम्सडे का आगाज होता है एक ऐसी जगह से जहां वक्त खुद रुक चुका है। लोकी जो अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है पूरी मल्टीवर्स को अपने हाथों में संभाले बैठा है, लेकिन अचानक इसे एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। एक ऐसी ताकत जो ना सिर्फ एक यूनिवर्स बल्कि पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर सकती है। ये ताकत किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर डूम की है। लोकी अपनी ताकत से मल्टीवर्स का फीचर देखता है। वो देखता है कि विक्टर वान डूम मुख्तलिफ यूनिवर्स से टेक्नोलॉजी, जादू और कॉस्मिक एनर्जी जमा कर रहा है। इसका मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सिर्फ डूम की हुकूमत हो। लोकी फौरन अवेंजर्स को खबरदार करने की कोशिश करता है, लेकिन डूम पहले ही बहुत आगे जा चुका होता है। जमीन पर सैम विल्सन यानी कैप्टन अमेरिका एक नई अवेंजर्स टीम तैयार कर रहा होता है। इसकी टीम में थोर, आंट मैन, शिंग ची और शूरा शामिल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यालीना जो नाताशा की बहन है वो भी अपनी टीम को लीड कर रही होती है। इसकी टीम में बकी बार्न्स, रेड गार्डियन, गोस्ट, यूएस एजेंट और सेंट्री शामिल होते हैं। यहाँ एमसीयू का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, अवेंजर्स को लीड कौन करेगा, कैप्टन अमेरिका या यालीना? शुरू में दोनों एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं होते। सैम विल्सन समझता है कि दुनिया को अवेंजर्स की ज़रूरत है, जबकि यालीना का मानना है कि डूम जैसे दुश्मन को रोकने के लिए सख्त फैसले करने होंगे। दोनों टीमों में इख्तिलाफात बढ़ते जाते हैं, और यही तो डूम का असल प्लान होता है कि हीरोज़ को आपस में तकसीम कर दो। इसी दौरान मल्टीवर्स में एक ज़बरदस्त वाक़या पेश आता है। फैंटास्टिक फोर एमसीयू की अर्न पर पहुंच जाते हैं। रीड रिचर्ड्स सबसे पहले डूम के मंसूबे को समझ जाता है, क्योंकि वो विक्टर वान डूम को सबसे बेहतर जानता है। रीड अवेंजर्स को बताता है कि डूम सिर्फ दुनिया पर कब्जा ही नहीं करना चाहता, बल्कि वो हकीकत को दोबारा लिखना चाहता है। थोर और ह्यूमन टर्च मिलकर डूम की फौजों का मुकाबला करते हैं। शिंग ची के रिंग्स अजीब रद्दे अमल देना शुरू कर देते हैं। रीड रिचर्ड्स को एहसास होता है कि रिंग्स किसी ना किसी तरह मल्टीवर्स के राज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन असल हैरत तो तब होती है जब एक्स मैन की एंट्री होती है। प्रोफेसर एक्स सबको खबरदार करता है, डूम सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो मल्टीवर्स की ताकत हासिल कर चुका है। जंग शुरू होती है, लेकिन कोई भी डूम को रोक नहीं पाता। आखिरकार लोकी सामने आता है। वो सबको बताता है कि डूम को ताकत एक पुरस्कार मल्टीवर्स कोर से मिल रही है। अगर ये कोर तबाह ना किया गया तो तमाम यूनिवर्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसे तबाह करने की कीमत बहुत बड़ी है। किसी एक ताकतवर हस्ती को हमेशा के लिए कुर्बानी देना होगी। यहाँ कैप्टन अमेरिका और यालीना अपनी लड़ाई भूल जाते हैं। दोनों टीमें एक हो जाती हैं। सैम विल्सन मैदान जंग की क़ियादत करता है, जबकि यालीना खुफिया मिशन की लीडर बनती है। पहली बार दोनों लीडर्स मिलकर काम करते हैं। आखिर में रीड रिचर्ड्स और लोकी एक मंसूबा बनाते हैं। लोकी अपनी तमाम कॉस्मिक ताकत इस्तेमाल करके मल्टीवर्स कोर को बंद कर देता है। डूम शिकस्त खा जाता है, लेकिन गायब होने से पहले मुस्कुराता है और कहता है, ये सिर्फ आगाज है। अचानक पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। मुख्तलिफ यूनिवर्स आपस में टकराने लगते हैं और स्क्रीन सियाह हो जाती है। सिर्फ एक लफ्ज़ नजर आता है, सीक्रेट वॉर्स। अब के ख्याल में अवेंजर्स डूम्सडे में असल लीडर कौन होगा? सैम विल्सन यालीना? और क्या लोकी वाकई आखिरी बार कुर्बानी देगा? अपनी थ्योरी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
مزید مارول سٹوریز اور فین تھیوریز کے لیے سبسکرائب کریں مارول داستان کو۔